हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ नजफ राजा। व्यूवर्स, कुछ लोग अपने अहम कामों को लेके बहुत लेज़ी हो जाते हैं और उनकी सुस्ती का बाज़-औक़ात कोई मकसद नहीं होता। उनको मालूम नहीं होता क्यों, कैसे, कब उनकी बॉडी स्लगिश होती जाती है, लेज़ी होती जाती है और पता नहीं चलता। और उन लोगों के पास बेइंतहा एक्सक्यूज़ेस होते हैं चीज़ों को पेश करने के, चीज़ों को ना करने के, किसी काम को अटेम्प्ट ना करने के। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तो ये आज की फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनको अपना मकसद याद करवाना है, जिनको उनके मकसद की इम्पोर्टेंस को याद करवाना है, जिनको बताना है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद है और उनको उस मकसद की इम्पोर्टेंस को रिकॉल करवाना है। अगर आप खुद से ये बात करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का ये एक मकसद है, आपने कल ये एक काम करना है, लेकिन यार नींद की वजह से या किसी और काम की वजह से, सुस्ती की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वो काम कर नहीं सका, या ये प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, नहीं कर पाया, तो ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं। ये सब आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये सब आप बातें बना रहे हैं, खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। नुकसान भी आपका है। तो अपने मकसद, अपने गोल की इम्पोर्टेंस को उजागर कीजिए। खुद को बताइए कि इस मकसद का जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो एम है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इस चीज़ को इस तरह समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, बेस्ट सर्जन बनना चाहते हैं, तो आप उनकी लाइफ को इमेजिन कीजिए, कैसी होती है उनकी लाइफ, आपको क्या चाहिए, वो लोग अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आफ्टर स्ट्रगल क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। जब आप बेस्ट सर्जन बन जाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपके हाथ के अंदर स्किल होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे सर्जरी कराना पसंद करेंगे, आपका फाइनेंस जनरेट होगा, आप बिजनेस कर सकते हो, आप अपना ड्रीम हाउस ले सकते हो, अपनी मनपसंद कार ले सकते हो, आप उस मॉल से शॉपिंग कर सकते हो जिस मॉल में अभी आप वेट करते हो कि यार उस मॉल में सेल लग जाए, उस शॉप पे सेल लग जाए, उस ब्रांड पे सेल लग जाए, मुझे वो लेना है। आपको ज़रूरत नहीं होगी इंतज़ार करने की किसी भी ब्रांड से। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको सेल का इंतज़ार नहीं करना, आप ये सब काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको अपनी सारी लेज़ीनेस उतार के उधर रखनी है साइड पर और अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना, फोकस्ड रखना है कि वो काम आपने करना है। एक्सक्यूज़ेस नहीं देने खुद को, अगर तो वो आपने काम करना है। लेकिन अगर वो आपने काम नहीं करना और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ख़ुद की ज़ात को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तो आपने काम करना है, अगर तो आपने अपना मकसद अचीव करना है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई छोटी एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर तो आप उस एक्टिविटी को सीरियस लेना चाहते हो तो आपको उस एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों को भी याद रखना है, ताकि आप ख़ुद को डायरेक्ट कर सको, ताकि आप ख़ुद को गाइड कर सको कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। तो उसकी इम्पोर्टेंस को, अपने कामों की इम्पोर्टेंस को, अपने गोल की इम्पोर्टेंस को, अपने एम की इम्पोर्टेंस को मेमोराइज़ करो। सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, और ख़ुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, खुद के साथ खेलना बंद करिए। होप यू लाइक दिस फिल्म एंड थैंक यू so much for watching, and of course take care of yourself. Bye.